Morning students, today we will read the third chapter of English, Clever Birbal. So let's start. Birbal was a clever minister in the court of King Akbar. He was one of Akbar's 9 gems. Some of the other famous wise men in Akbar's court were King Todarmal, Man Singh, Tansen and Birbal. Birbal was known all over the world for his intelligence, wit and humor, which means बीरबल राजा अकबर के दरबार में चतुर मंत्री थे। वे अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अकबर के दरबार के कुछ अन्य प्रसिद्ध ज्ञानी राजा जैसे कि टोडरमल, मान सिंह, तानसेन और बीरबल थे। बीरबल को दुनिया भर में उनकी बुद्धिमत्ता, बुद्धि और हास्य के लिए जाना जाता था। जैसा कि बेटा आप सभी जानते हैं और बीरबल और राजा की कहानी आपने कार्टून्स टीवी में भी इनके बारे में सुना है। तो उन्हीं की स्टोरी हमारी बुक में दे रखी है जो कि हम आज इसको रीड कर रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। Once the king of Persia invited to his country, he also invited other wise men in his court to meet Birbal. When it was time for Birbal to go home, the king gave him many presents. One of the king's ministers asked Birbal, "Who is greater, the king of Persia or King Akbar?" एक बार क्या हुआ बेटा, एक बार फारस के राजा ने उन्हें अपने देश में आमंत्रित किया, इनवाइट किया बीरबल को। उन्होंने बीरबल से मिलने के लिए अन्य बुद्धिमान लोगों को भी अपने दरबार में आमंत्रित किया, इनवाइट किया। जब बीरबल के घर जाने का समय हुआ तो राजा ने उन्हें कई उपहार दिए। राजा के एक मंत्री ने बीरबल से पूछा, क्या पूछा? कौन बड़ा है, फारस का राजा या राजा अकबर? Without wasting a single second, Birbal replied, "Your Majesty, the king of Persia is like the full moon and King Akbar is like the quarter moon." All the people of Persia were very happy with the answer and sent of Birbal to his country with lots of gifts. क्या हुआ? एक भी सेकंड बर्बाद किए बिना बीरबल ने जवाब दिया, आपकी महिमा, फारस के राजा पूर्ण चंद्रमा की तरह हैं और राजा अकबर तिमाही चंद्रमा की तरह हैं। फारस के सभी लोग इस जवाब से बहुत खुश हुए थे और बीरबल को बहुत सारे उपहारों के साथ अपने देश भेज दिया। अकबर was when Birbal reached the King Akbar's court, he found that Emperor Akbar was very angry with him. "You have insulted me in the court of the King of Persia. I don't wish to see your face ever again." क्या हुआ बेटा, जब बीरबल राजा अकबर की अदालत में पहुंचा तो उसने पाया कि जो राजा अकबर थे उससे बहुत नाराज थे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बीरबल से कहा, आपने मुझे फारस के राजा की अदालत में अपमान किया है, मैं आपके चेहरे को फिर से नहीं देखना चाहता। आगे पढ़ते हैं। बीरबल looked surprised and told the king that he had not insulted him. In fact, he had said that the king of Persia is like the full moon, which becomes smaller and smaller and then disappears, but the quarter moon becomes bigger and stronger. Birbal said that he had told the Persians that their power is becoming lesser each day, while the power of Emperor Akbar is growing day by day. क्या हुआ? बीरबल ने आश्चर्यचकित होकर बताया कि उसने राजा का अपमान नहीं किया है। वास्तव में उन्होंने कहा था कि फारस का जो राजा है पूर्णिमा जैसा है और जो छोटा है और छोटा हो जाता है और फिर गायब हो जाता है, लेकिन जो तिमाही चंद्रमा बड़ा और मजबूत हो जाता है। लेकिन जो तिमाही चंद्रमा के बारे में, जैसे कि उन्होंने अकबर के बारे में बताया था कि तिमाही चंद्रमा बड़ा और मजबूत हो जाता है। बीरबल ने कहा कि उन्होंने फारसियों को बताया था कि उनकी शक्ति दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, जबकि सम्राट अकबर की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उन्होंने वहाँ के राजा के लिए क्या कहा? उन्होंने वहाँ के राजा के लिए कहा कि उनकी शक्ति दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है और जो कि सम्राट अकबर की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो इससे क्या हुआ बेटा? इससे उन्होंने उनकी इंसल्ट नहीं की, उनकी बड़ाई ही की है। तो आगे बढ़ते हैं।
Emperor Akbar was very happy with Birbal's explanation and welcomed him to his court. बादशाह अकबर बीरबल के समझाने से बहुत खुश हुए और उनका अपने दरबार में स्वागत किया। यानी ये सुनकर कि वो इंसल्ट नहीं था, बल्कि बीरबल ने राजा अकबर की बड़ाई ही की है, तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हुए और बीरबल के समझाने से वे खुश हो गए और अपने दरबार में उनका फिर से स्वागत किया। तो बेटा आज का लेसन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आज हमने ये स्टोरी पढ़ी है क्लेवर बीरबल की। आप सभी बच्चे एक बार रीड करेंगे इसको और पढ़ेंगे और समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी इसके एक्सरसाइज, जो कि मैं कल दूंगी। तब तक आप सभी बच्चे इस चैप्टर को रीड करेंगे एंड समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ।